नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं J24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रीवा में नवोदय प्रवेश परीक्षा पर सवाल। सिरमौर के एक परीक्षा केंद्र पर अनियमितताओं के आरोप। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सिरमौर विकास खंड में आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि यह परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को सिरमौर स्थित 2 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में शामिल कुछ विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों ने एक निजी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्रों को लेकर नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान केंद्र पर निगरानी व्यवस्था कमजोर थी और कुछ कक्षों में नियमों का पालन नहीं किया गया। छात्रों के अनुसार परीक्षा के समय कुछ कक्षों में तैनात स्टाफ बार बार अंदर बाहर आता रहा, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। परीक्षार्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि परीक्षा केंद्र पर न तो सीसीटीवी निगरानी की समुचित व्यवस्था थी और न ही सख्त पर्यवेक्षण किया गया। हालांकि ये सभी आरोप विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा ही लगाए गए हैं और फिलहाल इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर अभिभावकों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से निष्पक्ष जांच की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था की परीक्षा में यदि अनियमितता हुई है तो इसकी गहन जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों के भविष्य के साथ न्याय हो सके। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। अनुज प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट। ये सभी नवोदय की तैयारी करने वाले बच्चे हमारे साथ हैं। इनका 13 दिसंबर को पेपर था जेजी पब्लिक स्कूल सिरमौर में। कुछ बच्चों का सेंटर कन्या स्कूल सिरमौर में भी था। तो आइए जानते हैं उनसे कि कैसा रहा उनका पेपर और क्या समस्याएं उनको आई पेपर के दौरान। तो एक एक करके हम बात करते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक गौतम है। हाँ हाँ। जिस एग्जाम में इस एग्जाम हॉल में हाँ। मैं गया किस था, विद्यालय में सेंटर था? विद्यालय डेजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर में। अच्छा अच्छा। और उसमें बाहर बोर्ड लगे थे। उसमें रूम नंबर मेरा 5 में था। हाँ। हॉल नंबर 5 में था मेरा। हाँ। रोल नंबर। और जब मैं अंदर गया तो वहाँ मुझे रूम नंबर 6 में बैठाया जा रहा था। हाँ। फिर कुछ मैडमें आई, वो मुझे रूम नंबर 5 में ले जाके मुझे वहाँ बैठाई थी। एग्जाम के दौरान वहाँ पर नकल हो रही थी। कैसे, मतलब कौन नकल करा रहा था? एक मैडम आई थी, बार बार आ रही थी, हाथ में क्वेश्चन लिख रही थी और जा रही थी ऑफिस में लगता है, और वो आके बच्चों को टिक करवा रही थी। तो नहीं, मतलब टिक किसे, आप लोगों को भी करवा रही थी या कुछ दूसरे बच्चों को करवा रही थी? तो 3 बच्चे को लगातार। अच्छा। हम लोग को नहीं करवाई है। मतलब वो जिसे जानती थी, पहचानती थी, उन बच्चों को। अच्छा अच्छा। 5-6 बच्चों को टिक करवाई है। हाँ हाँ। क्या नाम आप बता सकते हैं उनका? नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर आप मैडम को दिखाएंगे तो हम पहचान सकते हैं कौन सी मैडम। अच्छा, चेहरे से आप पहचान सकते हैं। हाँ। ऐसा, चलिए और बच्चों से बात करते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा सेंटर डेजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सिरमौर में था। मेरा रूम नंबर 3 में था। मेरे को वहीं बैठाया गया था। और जब मैं अंदर गया तब मैम लोग आई थी, हम लोग को बता रही थी सब लोग को। तब हम लोग, एक सर बोले भी थे कि आप चीटिंग क्यों करवा रही हैं आप? तो नहीं, वो मैडम आपको भी नकल करा रही थी? मेरे से पूछी है कि तुम कुछ बताना, तो मैं बोला कि नहीं बताना है। अच्छा, बाकी दूसरे लोगों को बताई हैं? हाँ। अच्छा, तो मतलब कुछ कागज वगज ली थी या क्या, कैसे बता रही थी? हाथ में लिख के क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये वाला, अच्छा। ये इस सेट का ये वाला क्वेश्चन, अच्छा। और हाथ में आंसर लिख के टिक करवा देती थी बच्चों। कितनी बार वो आई होंगी अंदर बाहर, ऐसा कुछ बता सकते हो 9-10 बार। 9-10 बार आई हो। अच्छा, वहाँ कैमरे वगैरह लगे थे कुछ? वहाँ नहीं लगे थे। बाहर कमरे के? बाहर भी सर नहीं लगे। अच्छा ठीक है, चलो आगे और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम रागनी है। हाँ हाँ। कहाँ सेंटर था आपका? डीसी पब्लिक। डेजी पब्लिक। तो क्या था वहाँ आपके, कैसा रहा एग्जाम में, क्या कुछ दिक्कत आई आपको? कमरा नंबर 8 को मैं वहीं कहीं भी बैठाया गया। अच्छा, मतलब 8 में बाहर जो बोर्ड लगा था उसमें 8 में ही बैठने को बोला गया था, तो 8 में ही तो आपको बिठाया गया। ठीक है, फिर? उसके बाद एक मैम आई है, वो इधर उधर जा रही थी अंदर
अंदर बाहर बार बार आई है। अच्छा, उनका नाम जानती हैं आप? नाम नहीं पता, चेहरे से पहचान जाओगी? यस सर। क्या कर रही थी वो? अंदर बाहर आई हैं, हाथ में लिख के अच्छा, बच्चों को दिखा रही थी। तो किन, सब बच्चों को या कुछ बच्चों को? कुछ बच्चे। कुछ बच्चों को, जिसे वो पहचानती रही होंगी, है ना? ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपका क्या नाम बेटा? मेरा नाम गुंप्रिया सतनामी है। मेरा सेंटर डीजी पब्लिक स्कूल में दिया था। हम्म। मेरा रूम नंबर 1 था। तो मैं उसी क्लास में गई थी, तो हाँ। एक लड़की को जानती थी वो मैम। हाँ। तो फिर आ रही थी, बार बार जा रही थी, बोल रही थी कि जो न बने तो हमें बताना, फिर आ जा रही थी। एक मैम थी जो हमारी इंचार्ज थी, एग्जाम इंचार्ज। तो मैम पूछी क्या हुआ, तो मैम बोली कुछ भी नहीं, फिर चली गई। फिर आती थी बहुत बार। अच्छा, वो बार बार आती जाती थी? अच्छा, एक लड़के के पास या लड़की किसी के पास, मतलब छात्र के पास आती जाती थी, ऐसा? ठीक। आपका सेंटर कहाँ था बेटा? मेरा सेंटर डीजी पब्लिक। क्या नाम है आपका? ट्रांसफर साहब। हाँ, उसमें एक रूम नंबर 6 में मैं बैठा था। बाहर जो बोर्ड लगा था, तो वो रूम नंबर 6 में आपका लिखा था कि इस रूम में आपका पेपर है, वहीं बिठाया गया था आपको? हाँ, ठीक है। फिर? वहीं बैठाया गया था। हाँ। और एक मैम आ रही थी बार बार और चीटिंग करा रही थी और बच्चों को। हाँ। और मैं पीछे बैठा था। आपको नहीं करवा रही थी? अच्छा अच्छा, ठीक है। और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपको? सर मेरा नाम शिवम प्रजापति है। मेरा रूम नंबर 6 में था और मेरे को वहीं बैठाया गया। हाँ हाँ। वहाँ एक सर थे और वो एक 2-3 मैम बार बार आ रही थी। और फिर 2-3 मैडम, अलग अलग मैडम आ रही थी? अच्छा, आपके कौन सा कमरा नंबर था? 6 में आपका? अच्छा अच्छा, ठीक है। और वहाँ एक सर थे और हाथ में कुछ लिख रहे थे। सर भी लिख रहे थे? यस सर। और एक लड़के को जानते थे, उसी को वो बता रहे थे। आपको नहीं बताया कुछ नो भी? सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब यदि आपके सामने उनको बुलाया जाएगा तो आप पहचान जाएंगे यस सर। कौन कौन ऐसा कर रहे थे, है ना? चलिए ठीक है। तो ये बच्चों का है कहना कि कुछ बच्चों को जो है तो उसी कमरे में बिठाया गया है और कुछ को दूसरे कमरे में बिठाया गया है, ऐसा बच्चों को कहना। और लगभग सभी कमरों में नकल कराई गई है। तो इस तरह से पेपर संपन्न हुआ है नवोदय का। तो ये है इस परीक्षा का परीक्षा केंद्र डीजी पब्लिक स्कूल बनाया गया था, जिसमें बच्चों के कथनानुसार परीक्षा केंद्र में भरपूर मात्रा में नकल करवाया गया था, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। क्या नाम है आपका? आदित्य साकेत। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ आपके कमरा नंबर क्या था आपका? 2 था। कमरे नंबर 2 में शिक्षकों के द्वारा, पर्यवेक्षक शिक्षकों के द्वारा नकल कराया जा रहा था? नकल कौन करवा रहा था? रोल नंबर 3 से रोल नंबर 2 में आके नकल करवा रही थी। रूम नंबर 3 से नंबर 2 में आके नकल करवा रही थी। नंबर 2 में नकल करवा रही थी। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि जब सर देखे तो नहीं आने दिए। तो मैम ने कहा कि जब मैम नहीं आने दिए, सर ना मैम को नहीं आने दिए, तो फिर उनको बुलवाई थी, क्या कहते हैं सर, एक तो लड़की को भेजी थी हाथ में नंबर लिख के। सर वही बता रही थी। हाँ। अच्छा, किस रूम नंबर से में थी वो? रूम नंबर 3 से थी। अच्छा, जो मैंने फोटो दिखाया है आपको, वही मैम थी? जी। नाम जानते हैं आप उनका? नाम जानते कि नहीं जानते हैं? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, लेकिन फोटो जो मैंने दिखाया आपको, उस फोटो से आपने पहचान गया? पहचान गए ना, यही मैम थी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, आपका क्या नाम था? अमित कोरिया। आपका परीक्षा केंद्र में कक्ष क्रमांक क्या था? 3 था। आपके कक्ष क्रमांक में कौन सी मैम थी? अच्छा, कौन सी थी? नाम भी अच्छे से जानते हैं? अच्छा, तो जो मैंने फोटो दिखाया है वही मैम हैं? उनका पूरा नाम आप नहीं जानते ना? अच्छा, पूरा नाम नहीं जानते, लेकिन जो फोटो मैंने दिखाया है आपको वही मैम है। तो क्या कर रही थी वो? चीटिंग करा। सबको करा रही थी, किसी एक को करा रही थी? सबको कराया जा रहा। जो डीजी पब्लिक स्कूल सिरमौर में जो सेंटर बनाया गया था, उस सेंटर में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को आंसर बताया जा रहा था। साक्ष्य छात्राओं द्वारा प्रश्न पूछने पर उत्तर बताया जा रहा था। बताओ, कौन से रूम नंबर था आपका? 3। वहाँ के द्वारा शिक्षकों के द्वारा बताया जा रहा था उत्तर।
सबको बताया जा रहा था कि जो पूछते थे उसको? जो पूछते तो उत्तर बताया जा रहा था कि OMR शीट आप भराते थे? मैं उत्तर पहले कॉपी जो मिली थी कॉपी उसी में बता के वो मैम लोग करवा भी थी बोला। अच्छा, और उत्तर भी बताती थी कि जैसे कैसे बताती थी पेपर में? हाँ क्या बोलती थी? बोलती थी इसका ये होगा कौन? जो पूछता था। अच्छा, कौन सा नंबर का बताती थी? रूम नंबर कौन सा था? 3। तुम्हारा बताओ? 12 रूम नंबर था। और बताई हैं? नहीं मैम नहीं बताई है, एक अलग रूम अलग रूम में बताई हैं। किसको? अच्छा, हैं? क्या बताए हैं? वो लास्ट मैथ का क्वेश्चन। अच्छा, क्या बताए हैं? 60 हैं? दंड दंड ग्राफ वाला बताए हैं। अच्छा, डेजी पब्लिक स्कूल में सेंटर बनाया गया था और उस परीक्षा सेंटर में बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है कि विशेष कोचिंग संस्थान का नाम लेकर के बच्चों को नकल कराया जा रहा था। क्या नाम है आपका? अंश बसोर। कौन सी कक्ष क्रमांक में थे आप? रूम नंबर 1। अच्छा, रूम नंबर 1 में नकल हो रही थी? नो सर। अच्छा, तो ये बताइए कि जो मैंने फ़ोटो आपको दिखाया है तो वही फ़ोटो है जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम यही मैम नकल करा रही थी? यस सर, वहाँ के बच्चे बोल रहे थे कि यही मैम नकल करा रही थी। जिनको मैंने फ़ोटो दिखाया है? Yes, जिन मैडम का? यस सर। अच्छा, कौन बोल रहा था ऐसा? सर वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे बच्चे बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि ये मैम नकल करवा रही है। अच्छा, जो फ़ोटो मेरे द्वारा दिखाया गया है वही फ़ोटो का बोल रहे थे बच्चे? यस सर। चलिए ठीक है, हो गया। बहुत